जी नमस्कार साथियों, मैं संदीप पारिक आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष के अंदर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमने थोड़ा बहुत उसका परिचय पढ़ लिया था, और एक चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,99,000 है। वो उसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, वो थोड़ा आप करेक्शन कर लेना। और 11th की बुक के अंदर वो लिखा हुआ है, वो लगभग 15 लाख लिखा हुआ है। लेकिन जो वर्तमान के अंदर चल रहा है ना, कि जैसे कुछ नए स्थल खोजे जा रहे हैं, यानी उनका विस्तार बढ़ रहा है, तो वर्तमान के अंदर लगभग वो 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। तो आप 3 या 4 जो एनसीईआरटी की बुक है वो बता रही है, उनको थोड़ा ध्यान में रखना। तो चलो अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। थोड़ा सा आगे हम जान लेते हैं कि क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता, क्या है क्या नहीं। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ है मेरे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष पर। तो देखो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर यदि हम बात करें कि एक ऑप्शन आता है कि सर सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। अब देखो, नगरीय सभ्यता थी, इसका मतलब क्या है? वहां पर प्रजातियां भी पाई जाती थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कुल 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। 1, 2, 3 और 4। कौन सी प्रजातियां? देखो, सबसे पहले है प्रोटो ऑस्ट्रेलियड। कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियड। नंबर 2 है, वो है भूमध्य सागरीय। कौन सी थी? द्रविड़ थी। कौन सी थी? द्रविड़। अब देखो, द्रविड़ के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर यदि किसी प्रजाति का सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलता है तो वो प्रजाति कौन सी है? द्रविड़। कौन सी है? द्रविड़। नंबर 2 इंपॉर्टेंट रखना कि सिंधु सभ्यता का निर्माता किस प्रजाति को कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? द्रविड़ प्रजाति को। उसके बाद देखो, 3 नंबर है अल्पाइन और 4 नंबर है मंगोलियन। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेना कि प्रभु से अल्प मांगो। क्या मांगो? प्रभु से अल्प मांगो। यानी जितना जीवन के अंदर मिल रहा है, आप उसी के अंदर सुख और शांति व्यतीत करो। अर्थात प्रभु से क्या मांगो? अल्प मांगो। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है, और नगर को बसाने के लिए आपको पता है प्रजातियों की आवश्यकता होती है, मानव प्रजातियों की मानव की आवश्यकता होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कुल कितने प्रकार की प्रजातियां थी? तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कुल कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन इन प्रजातियों के अंदर यदि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किस प्रजाति के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले? तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे यदि ज्यादा साक्ष्य मिले तो वो मिले हैं द्रविड़ प्रजाति के। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता का निर्माता किस प्रजाति को कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो द्रविड़ प्रजाति है उसी को सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की निर्माता कहा जाता है। तो अगला टॉपिक देखो, अब बात करते हैं कि सर जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अतीत में कैसे आई, यानी सर्वप्रथम किसको पता चला कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है। इस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि आपको सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तविक अर्थ है या सिंधु घाटी सभ्यता की जो वास्तविकता है उसका पता लग जाए। देखो, हुआ क्या था कि 1826 की बात है। कब की बात है? 1826 की। 1826 के अंदर जो सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन है। कौन है? चार्ल्स मेसन ने यह कहा था कि भारत के अंदर एक नगर है, और उस नगर का नाम दिया था हड़प्पा। क्या दिया था? हड़प्पा। यानी सर्वप्रथम कहा किसने था? सन 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन ने कहा था कि भारत के अंदर एक प्राचीन नगर है, और उस नगर का क्या नाम है? हड़प्पा। तो याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने था? तो वो बताया था मेसन ने। और बताया कब था? सन 1826 में। उसके बाद देखो उसके बाद क्या है कि सन 1851 से लेकर के सन 18
1853 तक है, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंग ने, किसने? अलेक्जेंडर कनिंग ने हड़प्पा के जो टीले उनका क्या किया था? सर्वेक्षण किया था, यानी पता लगाया था कि जो मार्शियल, जो मेसन साहब है, वो जो बात बता रहे हैं वो सही है या गलत है, सही है या गलत है। इसका पता लगाने का कार्य किसका था? अलेक्जेंडर का। किसका था? अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर ने इनका पता कब लगाया था? सन 1851 से लेकर के सन 1853 का। नंबर 2 बात। नंबर 3, अब देखो ये क्या हुआ कि 1856 की बात है। कब की बात है? 1856 के अंदर रेलवे लाइन का काम चल रहा था कराची के अंदर। कहां पर? रेलवे लाइन का काम चल रहा था कराची के अंदर। अब हुआ क्या, आपको पता है कि रेलवे लाइन कैसी होती है? ऐसे। कैसी होती है? ऐसे। इस रेलवे लाइन के ट्रैक के ऊपर आपको पता है कंक्रीट बिछाई जाती है, छोटे छोटे पत्थर बिछाए जाते हैं। अब हुआ क्या, देखो ये पत्थर पड़ गए थे कम। अब जैसे ये पत्थर कम पड़े तो यहां पर 2 रेलवे लाइन के जो कार्य सौंपा गया था वो बंधु थे, एक जॉन बटन और एक विलियम बटन। कौन थे? जॉन बटन और विलियम बटन। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि बटन बंधु किसे कहा जाता है, तो यही है 2 मार्शियल जिनको बटन बंधु कहा जाता है, जॉन बटन और विलियम बटन। इन्होंने कहा भाई चलो ये जो कंक्रीट है ये खत्म हो चुके हैं, तो थोड़ी ही दूर एक टिल्ला था, तो उन्होंने जो वहां के छोटे छोटे कर्मचारी जो हेल्पर है उनको बोला कि आप एक काम करो, इस टिल्ले की खुदाई चालू कर दो और इस टिल्ले के अंदर से जो कंक्रीट निकल रही है उस कंक्रीट का उपयोग इस रेलवे लाइन के अंदर कर दो। तो ये आदेश दिया था साहब विलियम बटन ने। किसको दिया था? कि वहां पर जो कर्मचारी थे, हेल्पर थे, उनको आदेश दिया कि जाओ मेरा आदेश है, तुम इस टिल्ले की खुदाई चालू कर दो। अब जैसे ही साहब यहाँ पर टिल्ले की खुदाई चालू हुई तो टिल्ले के अंदर निकली थी ईंटें। क्या निकली थी? ईंटें। याद रखना कि ईंटों का साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिला? तो ईंटों का साक्ष्य सर्वप्रथम मिला था हड़प्पा के टिल्ले से। कहां से मिला था? हड़प्पा के टिल्ले से। अब हुआ क्या दोस्तों, ये बात आकर के विलियम बटन को बताई गई कि साहब वहां पर तो ईंटें मिल रही है। फिर विलियम बटन का रुको रुको रुको, यहां पर कोई ना कोई प्राचीनतम नगर आवश्यक है। अर्थात जो 1826 के अंदर चार्ल्स ने बात कही थी वो बात बिल्कुल यहां पर राइट हो सकती है कि भारत के अंदर एक प्राचीन नगर है और उस नगर का क्या नाम है? हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। फिर क्या हुआ? इस टिल्ले की खुदाई की गई, तो इस टिल्ले की खुदाई के बाद यहाँ नीचे से एक नदी निकलती थी और उस नदी का क्या नाम है? रावी नदी नाम है। क्या नाम है? रावी नदी नाम है। तो याद रखना इसके अंदर 3 4 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है, हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो वो बताया था साहब चार्ल्स मेसन ने। नंबर 2 कि चार्ल्स मेसन ने जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी भारत के अंदर एक प्राचीन नगर है हड़प्पा ये बताया था, तो उसका सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो 1851 से लेकर के 1853 तक इसका सर्वेक्षण किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और हड़प्पा के जो टिल्ले हैं उनका सर्वेक्षण किया था। उसके बाद कि हड़प्पा जो हड़प्पा का टिल्ला है उसकी खुदाई किसने करवाई थी? तो याद रखना हड़प्पा की जो खुदाई है वो विलियम बटन ने करवाई थी। किसने करवाई थी? विलियम बटन ने। विलियम बटन ने अपने जो हेल्पर है उनको आदेश दिया था कि आप इस टिल्ले की क्या कर दो? खुदाई। और ये जो टिल्ला था वो कहां पर है? वो है रावी नदी के किनारे पर। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जब विलियम बटन ने आदेश दिया था जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी वो किस स्थल पर बिछाई जा रही थी? तो दोस्तों याद रखना वो थी कराची। कहां पर थी? कराची। अर्थात 1856 के अंदर रेलवे लाइन का काम चल रहा था और रेलवे लाइन के काम चलते हुए उनको कुछ कंक्रीट की जरूरत पड़ गई थी, तो कंक्रीट को लेने के लिए एक टिल्ला खोदा गया था और उस टिल्ले के अंदर बटन के आदेश से जो टिल्ला खोदा गया था उसके अंदर सबसे पहले हड़प्पा के यानी हड़प्पा के अंदर ईंटों के साक्ष्य मिले थे। किसके मिले थे? ईंटों के साक्ष्य। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बटन बंधु किसको कहा जाता है? तो याद रखना जॉन बटन और जो विलियम बटन है इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है? बटन बंधु। देखो उसके बाद बात करते हैं कि 1899 से 1905 के बीच क्या हुआ था।
अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर आप पीछे तो बात कर रहे थे सन 1856 की और अब बात कर रहे हो 1899 की। 1856 से लेकर 99 में बहुत अंतराल है, इस समय क्या उनको नींद आ गई थी क्या, वो भूल गए थे क्या? तो याद रखना, आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, भारत के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी। तो उस क्रांति के तहत अंग्रेज भी बिजी थे और प्लस के अंदर भारतीय भी बिजी थे, तो इसीलिए इन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन फिर देखो भारत के अंदर एक गवर्नर जनरल आया था, वायसराय आया था, लॉर्ड कर्जन। कौन आया था? लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि जो पुरानी हिस्ट्री थी वो पुरानी हिस्ट्री उठाई, तो उसको पता चला कि भारत के अंदर प्राचीन नगर है। क्या है? भारत के अंदर प्राचीन नगर है। कि सर अंग्रेजों को क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो भारत के अंदर प्राचीन नगरों की खोज कर रहे थे? तो आपको पता है कि भारत के अंदर अधिक मात्रा के अंदर क्या पाया जाता था? सोना पाया जाता था। तो उनको तो लालच था कि कहीं से कहीं धन मिल जाए और इस धन को बाहर से हटा करके विदेश भेज दिया जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि लॉर्ड कर्जन ने कहा कि सर ऐसे तो होगा नहीं, तो इस 2 नंबर के काम को हम 1 नंबर में कर देते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि सर भारत के अंदर एक पुरातात्विक एवं संरक्षण विभाग की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी, कि एक संस्था खोल दी थी। और उस संस्था का काम क्या है कि जो प्राचीन नगर है, जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनकी खोज करो और उनकी खोज करो। तो फिर क्या हुआ? देखो सर, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातात्विक एवं संरक्षण विभाग की क्या कर दी थी? स्थापना। इस भाई साहब ने स्थापना करके इस संस्था का एक निर्देशक भी बनाया था और उस निर्देशक का नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है? जॉन मार्शल। अब हुआ क्या दोस्तों, जॉन मार्शल ने आदेश दिया था सन 1921 में। कब दिया था? सन 1921 में। कि सर जॉन मार्शल ने आदेश किसको दिया था? तो याद रखना, जॉन मार्शल ने जिस व्यक्ति को आदेश दिया था, भारतीय व्यक्ति था, उसका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या नाम था? राय बहादुर दयाराम साहनी। कि जॉन मार्शल ने कहा कि भाई साहब आप मेरे अंडर में काम करते हो, तो आपको एक काम करना होगा जिसके अंदर कि आने वाली जो पीढ़ियां है वो आपके नाम को जान जाएगी या फिर इतिहास के अंदर आपका भी नाम गिना जाएगा। तो उसने कहा कि सर ऐसा क्या काम करना होगा? तो उन्होंने कहा कि सर एक कहानी खत्म हुई थी सन 1856 के अंदर, लुप्त हो गई थी, और उस कहानी का नाम है हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। हाँ सर, मैंने सुना है, पढ़ा है कि हड़प्पा नाम की कहानी थी और 1857 की क्रांति से पहले चलती थी। फिर ये सीरियल है वो बंद हो गया है क्योंकि सीरियल की टीआरपी नहीं बढ़ी। तो क्या हुआ था 1857 के अंदर? आप सभी को पता है कि 57 की क्रांति शुरू हो गई थी। तो जो व्यक्ति थे वो सारे के सारे इस कहानी को या इस सीरियल को उन्होंने देखना बंद कर दिया था। फिर दयाराम साहनी ने क्या किया सर? जॉन मार्शल के कहने पर सन 1921 के अंदर हड़प्पा नगर की क्या कर दी थी? खोज कर दी थी। तो यहां से क्वेश्चन यही पुटअप होता है कि सर जो भारतीय पुरातात्विक एवं संरक्षण विभाग है उसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखना कि भारतीय पुरातात्विक एवं संरक्षण विभाग की जो स्थापना की थी वो की थी गवर्नर जनरल एंड वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। साहब लॉर्ड कर्जन ने इसकी स्थापना करने के बाद इस संस्था का निर्देशक किसको बनाया था? तो साहब इसका निर्देशक बनाया था उस व्यक्ति का नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के आदेश से हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो वो की थी भारतीय एक बहादुर था और उस बहादुर का नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। साहब की कब थी? तो 1921 में। चलो आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।